हेलो एवरीवन। आज से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में ये क्लास 11 में भी एक अच्छा टॉपिक था जिसमें हम डेरिवेटिव्स पढ़ते थे, डेरिवेटिव्स ऑफ हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के। तो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स हम बेसिक शुरुआत से जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट मतलब 12 के टॉपिक्स होंगे, लेकिन अगर कहीं पे 11 के टॉपिक्स की नीड हुई तो हम 11 के टॉपिक्स को पूरा कवर करेंगे। तो ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, सबसे पहले हम समझते हैं हेलो एल्केन्स क्या होता है। हेलो एल्केन्स क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। जो एल्केन होते हैं जैसे CH3, CH3, CH4, C2H5, अगर इनके साथ हेलोजन डेरिवेटिव्स लगे हैं। हेलोजन डेरिवेटिव मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, अगर इनमें से इन डेरिवेटिव्स के साथ, एल्केन के साथ अगर ये अटैच्ड है तो वो हेलो एल्केन्स कहलाता है। जैसे मैं CH4 Cl ले लूं, इसके साथ एक हेलोजन अटैच्ड है तो ये हेलो एल्केन्स है। एल्केन के साथ हेलोजन जब अटैच होता है तो वो हेलो एल्केन्स होता है। तो मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स की हेलोजन डेरिवेटिव्स होती है। ठीक है। अब एल्केन क्या होता है? एल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एक फिक्स अमाउंट में होता है और उसमें कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन खाली नहीं जाता। जैसे ये CH4 है, इसमें ये सैचुरेटेड है, मतलब इसका कोई भी बॉन्ड खाली नहीं होता। और एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड, उसे हम एल्केन्स कहते हैं। एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जांपल लेते हैं हेलो एल्केन्स का। इनमें से ले लो CH4 Cl, C2H5Br, ये एग्जांपल और भी ले सकते हैं एक्सेट्रा। तो ये था हेलो एल्केन्स की एक स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन डेफिनेशन। फिर इसके बाद आता है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। जो बेंजीन होता है, जो बेंजीन होता है C6H6, C6H6 बेंजीन होता है। हेलोजन डेरिवेटिव अगर बेंजीन के साथ कोई भी हेलोजन एटम अटैच हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इनमें से अगर बेंजीन के साथ कोई भी एक एटम अटैच्ड है तो वो हेलो एरिन्स होता है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा दूं तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं इस पे ब्रोमीन लगा दूं, ये दो ब्रोमीन लगा दिए तो ये ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अब ब्रोमीन दो है तो ये डाइब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। मतलब जो यहाँ पे C6H6 है, यहाँ पे H कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? अगर एक लगा है तो C6H5Cl ये बनेगा। अगर दो जगह लगा है तो C6H4Br, ये है डाइब्रोमोबेंजीन और ये है क्लोरोबेंजीन। तो ये था
हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स क्या होता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। ये जो एरिन्स होते हैं, एरिन्स, ये डबल बॉन्ड या सिंगल ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। तो ये हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स की छोटी सी डेफिनेशन इसे आप नोट करिए, फिर हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते हैं जी, आप नोट करके लिखिए। पहला आता है क्लोरोक्वीन। ये कंपाउंड है, ठीक है, जो यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ, किसी भी ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसे सर्जरी में यूज कर सकते हैं। एक आता है पर क्लोरो इथेन। ये एक आर्टिफिशियल मेडिसिन की तरह वर्क करता है, आर्टिफिशियल मेडिसिन, इसे हम हेक्सा क्लोरोइथेन भी कहते हैं, हेक्सा। फिर एक आता है डाइब्रोमो इथेन, इसे भी हम सर्जरी में यूज करते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। इन्हें हम तीन टाइप कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है मोनोहेलाइड, जिसमें बेंजीन के साथ एक हेलोजन एटम अटैच होता है। फिर आता है ट्राईहेलाइड, जिसमें बेंजीन के साथ दो अटैच होते हैं। एक आता है डाईहेलाइड, जिसमें बेंजीन के साथ दो हेलोजन एटम अटैच होते हैं। तो ये हम बता रहे हैं, इसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। उसमें हेलोजन एटम कितने हैं? तो इसमें पहला आता है मोनोहेलाइड, वन हेलोजन, इसमें एक हेलोजन होता है। एग्जांपल लेते हैं CH3Cl, या क्लोरोबेंजीन, इसके साथ हमने क्लोरीन लगा दिया। इसमें एक ये मोनो है, मतलब सिंगल हेलोजन एटम अटैच्ड है, इसलिए मोनोहेलाइड। ये फिर आता है डाईहेलाइड। डाईहेलाइड ये क्या होता है? जिसमें टू हेलोजन होते हैं, टू हेलोजन एटम। मैंने बेंजीन के साथ दो हेलोजन अटैच कर दिए, तो ये एक डाईहेलाइड हेलोएल्केन्स है। अभी हम हेलोएल्केन्स की क्लासिफिकेशन कर, इसी साथ साथ हम हेलोएल्केन्स की करेंगे। एक आता है ट्राईहेलाइड। ट्राईहेलाइड में फॉर्म्स बनती हैं। जब बेंजीन के साथ ग्रुप अटैच होते हैं तो अलग अलग फॉर्म बनती है। अगर बेंजीन के साथ सिंगल एटम अटैच तो मोनो, सिर्फ जैसे क्लोरीन है क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है ब्रोमोफॉर्म, ऐसे जिसमें थ्री हेलोजन होते हैं, हेलोजन जैसे CHCl3 तीन है, CHBr2, CHI3, ये सारे क्लोरोफॉर्म्स हैं। ये क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनमें सारी फॉर्म्स बनती हैं। इन नाम नोट कर लीजिए। एक आता है पर हेलो कंपाउंड। पर हेलो कंपाउंड मतलब जिसमें चार से ज्यादा वे हैं हेलोजन एटम,
उसे हम पर हेलो कंपाउंड कहते हैं। ये फुली हेलोजिनेटेड होते हैं, फुली हेलोजिनेटेड कंपाउंड, जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा कंपाउंड होते हैं, उन्हें हम फुली हेलोजिनेटेड या पर हेलो कंपाउंड कहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन के साथ अगर क्लोरीन अटैचेस, ऐसे ये 4, तो ये एक पर हेलो कंपाउंड है, क्योंकि इसके पास 4 हेलोजन। तो इसे हम अगर कंबाइन फॉर्म में लिखें, ये आएगा CCl4, CCl4। ये है पर हेलो क्लोरीन क्लोराइड, पर हेलो क्लोराइड कहते हैं। फिर अगर बढ़ते चले जाएंगे, C2Cl6, ऐसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये था। फिर इसके बाद आता है उन जो मोनोहैलाइड्स होते हैं, वे फर्दर डिवाइड होते हैं। एक तो मोनोहैलाइड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स, इन्हें हम अगर क्लासिफाई करें तो पहला आता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये 11 का टॉपिक है, काफी पूछा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमने क्लास 11 में पढ़ी है। तो आपको पता होगा, अगर कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड वाली चेन है और सब पे सिंगल बॉन्ड लग रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कार्बन के बीच, वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे डिग्री भी आती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, वो भी हम आगे से उन्हें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलाइड्स कहते हैं। तो हिसाब नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, तो ये टेट्राहेड्रल है, मतलब इसमें 4 कार्बन अटैच्ड है। और अगर जो सिंगल बॉन्ड है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा। और अगर डबल बॉन्ड को आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, उन्हें हम पाई से डिनोट करते हैं। जैसे इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ऐसे। इसकी है sp2, इसकी है sp3। मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये कार्बन है, एक इधर चेंज जा रही है, एक इधर। अगर मैं इन्हें ऐसे दिखाऊं, ये आपकी तरफ होगी, तो इसे ऐसे देखो, तो इसकी जो एक सॉलिड साइड होगी वो इस तरफ होगी, जो हमें दिख रही है। हमें ये वाली साइड दिख रही है इसकी, ऐसे, इधर वाली साइड ऐसे। तो ये हमें दिख रही है ऑब्जर्वर को। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, जो इसके पीछे जा रही है, ऐसी इसके पीछे जा रही है, हमें नहीं दिखेगी। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ऐसे इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो मोनोहैलाइड्स ग्रुप की बनती है। तो हिसाब नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं वे कंपाउंड जिसमें sp3 बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन से। यहाँ पे जो X है, ये हाइड्रोजन को डिनोट करता है, ये हेलोजन्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। ठीक है, तो इसमें पहला आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH,
सिंगल बॉन्ड CH2 या CH3। तो एनालिक हैलाइड क्या होता है? एक कार्बन से जहां से चेन स्टार्ट हो रही है, इधर वाली एंड ले लो चाहे इधर वाली एंड ले लो, ठीक है, चाहे इधर वाली एंड ले लो चाहे इधर वाली एंड ले लो, उस कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन है उसके बीच में हमें बॉन्ड देखना है, कौन सा बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है तो ये एलाइलिक हैलाइड होता है, मतलब डबल बॉन्ड से अगले वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, इसके अगले वाला कार्बन जो है वो एलाइलिक हैलाइड होता है, मतलब ये एलाइलिक कार्बन एलाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड से अगला कार्बन उसे हम एनालिक हैलाइड कहते हैं। जैसे बेंजीन के स्ट्रक्चर में आते हैं, यहाँ पे Br डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, अगर मैं यहाँ पे ये लेता हूँ ऐसे, डबल बॉन्ड में नहीं आने, तो इससे अगला जो कार्बन होगा वो एलाइलिक ब्रोमोबेंजीन होगा, एलाइलिक ब्रोमाइड का एलाइलिक है और ब्रोमीन भी अटैच है, तो ये है एलाइलिक ब्रोमाइड। ये थी एलाइलिक हैलाइड। हम और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर यहाँ पे भी CH3 आ गया। तो ये वाला और जो ये वाला है ये दोनों एलाइलिक हैलाइड्स हैं, डबल बॉन्ड से अगले कार्बन, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन से जो अगला कार्बन होता है, अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन है, ठीक है, और इससे अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से रिलेटेड कार्बन, तो जो ये है ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल एक और लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया और ये इस यहाँ पे कार्बन अटैच्ड है, तो ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड, ब्रोमोबेंजाइलिक हैलाइड। इसकी ये बेंजाइलिक हैलाइड होता है, मतलब बेंजीन के बाद वाला कार्बन, बेंजीन के बाद वाला कार्बन उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट रहता है एलाइलिक हैलाइड, इसे हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक लास्ट है एल्काइल हैलाइड। ये क्या होता है? अगर एक चेन है, सिंगल कंपाउंड है, सिंगल बॉन्ड का, अगर उसके साथ कोई हेलोजन अटैच्ड है तो एल्काइल हैलाइड लगता है। जैसे CH2 CH2 और इसके साथ Cl लग जाए तो ये एल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे हम डिग्री देखते हैं कि कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये अगर स्ट्रेट चेन है, हेलोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है वो हमें देखना। तो ये तो 1 डिग्री है, प्राइमरी हैलाइड। अगर मैं लेता हूँ CH2 CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगाता हूँ, तो हमें देखना है कार्बन कितने उससे अटैच्ड है, कितने कार्बन से अटैच्ड है ये बीच वाला कार्बन। तो ये 2 कार्बन से अटैच्ड। ये हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में, मतलब सिंगल बॉन्डेड हैलाइड्स। इसमें 3 आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री और टर्शियरी 3 डिग्री। तो ये 2 डिग्री का
एल्काइल हैलाइड है 2 डिग्री वाला, क्योंकि हमें देखना वो वाला कार्बन देखना है जिसपे हाइड्रोजन लगा है, और उसी से हमें डिग्री पता लगेगी। अगर 2 कार्बन टेस्ट है तो 2 डिग्री, अगर 3 है तो 3 डिग्री। ठीक है, फिर एक स्ट्रक्चर आती है ऐसे, ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें किस किस की कितनी डिग्री है, तो इसमें सबकी 1 ही डिग्री है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी 1 डिग्री है, इसकी भी 1, इसकी है 1 2 3, 1 2 और 3, इसकी 3 डिग्री है, इसकी भी 3 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हिसाब नोट कर लीजिए। तो ये था कि कंपाउंड्स को sp3 कार्बन हेलोजन में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो आज तक हम अभी इतने रखते हैं, फिर जो भी आगे टॉपिक्स हैं जैसे इसकी मैकेनिज्म आएगी, फिर हेलोजेंस के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और इक्वेशंस आएंगी, रिएक्शंस, उन्हें हम स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़िए, इसको समझिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू एवरीवन।